अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्लाह ताला के नाम या मुसव्विरों पर थोड़ा सा गौर करेंगे। ये हमारे लिए कैसे मुफीद है और हम किस तरह इसकी तस्बीह कर सकते हैं और इससे क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। मुसव्विरों का लफ्ज़ी मतलब बेऐब या एक शक्ल देने वाला, एक मुनफरिद, एक जैसे हम किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह ताला ने क्या शाहकार बनाया है। तो अल्लाह ताला अपनी जो तख्लीक पेश करता है, जो वो खालिक है, वो जो अपनी तख्लीक पेश करता है, जब हम उसे देखते हैं तो हम बेख्तियार कह उठते हैं कि है अल्लाह वाह क्या खूबसूरत है। यानी एक शक्ल देने वाला, एक मुकम्मल शक्ल देने वाला, एक मुकम्मल करने वाला। मुकम्मल होने का मतलब है कि अल्लाह ही है। कैसे हमारी आंख बनाता है, हमारे नाक बनाता है, हमारे कान बनाता है, हमारी आवाज बनाता है। वो मुसव्विर है, जैसे चाहे वो तस्वीर पेश करे और उसकी तस्वीर अगर हम देखें तो हर लिहाज से मुकम्मल होती है। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, किसी में कोई कमी नहीं। आप हर इंसान को देख ले, क्या किसी इंसान में कोई कमी है? अल्लाह ताला ऐसे चाहता है, ऐसे बना देता है। हमें पता चलता है कि ये इसी बाप का बेटा है। क्या मुसव्विर है वो। अल्लाह की ये एक चलन है कि वो ऐसा चेहरा बनाता है कि हमें उसकी छवि, उसके बाप की छवि उसमें नजर आती है। वो मुसव्विर है। अरबी में मुसव्विर यानी वो जिसे चाहता है और जिस तरीके से चाहता है वजूद में लाता है। वो कहता है कुन फयाकून, हो जा, और वो हो गया। वो हर तख्लीक का वज़ा करने वाला है और इसने उसे एक खास शक्ल दी है जिससे वो मुमताज है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो खास शक्ल क्या है, वो ये कि उसमें छवि नजर आती है उसके बाप की। वो ये कि उसमें एक खास खूबसूरती नजर आती है। सतवा नाक, अगर सतवा नाक नहीं है तो खूबसूरत आंखें, अगर खूबसूरत आंखें नहीं है तो उसका होठों की जगह बहुत अच्छी है। यानी अल्लाह ताला जिसे चाहता है अता कर देता है। वो मुसव्विर है। वो अपनी तरफ से शक्ल बनाता है और बंदे को देखकर बंदा हैरान हो जाता है। ये अल्लाह ही है जो मुसव्विर है, जो हमारी तस्वीरें, हमारी शक्ल बना सकता है। अल मुसव्विरों का तस्करा कुरान और हदीस से। अरबी में किसी चीज की तरफ झुकना, झुकना या झकना, शक्ल बनाना, मुजस्समा बनाना। यानी मुजस्समे तस्वीर है। मुजस्समे बनाना का मतलब, मुसव्विर मतलब बनाने वाला। अब उससे आप कुछ भी बना ले। मुजस्समा हम बनाते हैं तो हम लफ्जी मतलब में कहते हैं कि ये किसी मुसव्विर ने ही बनाया होगा। लेकिन अल्लाह ताला जो अपने मुजस्समे बना रहा है हमारी शक्लों की सूरत में, वो नायाब है। वो कोई नहीं बना सकता। तसव्वुर करना या तस्वीर बनाना, तस्वीर बनाता है कि बेटा बाप के जैसे होता है। तसव्वुर करना, किसी चीज की तरफ झुकाव या ख्वाहिश रखना। तख्लीक के नाम, तख्लीक के 3 नाम, अल खालिक खालिक, अल बारी पैदा करने वाला, अल मुसव्विर फैशनर। ये नाम अल्लाह की ईजाद या तख्लीक की सलाहियत के मुतरादिफ लग सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग नाम हैं जो मायने के मुनफरिद रंग पेश करते हैं। अल्लाह की तख्लीक के मुख्तलिफ पहलुओं को सामने लाते हैं। मिसाल के तौर पर ये 3 नाम अक्सर कहा जाता है कि वो उसकी तख्लीक के लिए एक हुक्म की नुमाइंदगी करते हैं। सबसे पहले आपके पास खालिक खालिक है, वो जो बगैर किसी चीज को पैदा करता है। यानी बगैर खालिक है ना, वो कुछ भी पैदा कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। यानी वो मंसूबा बनाता है और तख्लीक करता है। दोम, वो बारी है,
پیدا کرنے والا جو شروع کرتا ہے اور وجود میں لاتا ہے۔ خالق مطلب وہ تخلیق کا ایک اشارہ دیتا ہے، اور باری مطلب وہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ شروع کرتا ہے اور وجود میں لاتا ہے۔ آخر میں وہ مصور ہے، وضعدار ہے۔ جب وہ کوئی چیز بناتا ہے تو کیا شان ہے اللہ کی، بے حد خوبصورت بناتا ہے، ہر لحاظ سے مکمل۔ آپ کسی طرح سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اپنے باپ جیسا نہیں۔ آپ کسی طرح بھی کسی شکل والے کو، کسی انسان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تخلیق میں کوئی کمی ہے۔ وہ تخلیق کر دیتا ہے، وہ تخلیق کی ترتیب کو منظم اور تشکیل دیتا ہے۔ مصور مطلب ایک چیز کو تشکیل دے دینا، مصور مطلب وہ واقعات اور حالات کو بھی تشکیل دے دیتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان ناموں کو ان کے معنی کی بنیاد پر اسی ترتیب میں قرآن میں پیش کیا گیا ہے، جس کے مطلب ہے وہی اللہ ہے، پیدا کرنے والا، موجد، وضع کرنے والا۔ اسی کے لیے بہترین نام ہیں۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ قرآن پاک میں ہے۔ ایک مفید تشبیہ، ان تین ناموں کا موازنہ مکان بنانے کے عمل سے بھی کیا گیا ہے، بلکہ آپ کے پاس مکان نہیں، آپ کے پاس، آپ سوچے تو ہر بندہ آپ کے سامنے ایک جیتی جاگتی ایک تصویر ہے، ایک جیتا جاگتا ماڈل ہے۔ آپ اسے دیکھیں، چاہے آپ مکان بنا کر دیکھیں، ایک ماڈل آپ تیار کرتے ہیں، مصور ہوتا ہے، جو کہ اس کو بھی آپ اسی میں لے سکتے ہیں کہ منصوبہ ساز، بلڈر اور ڈیزائنر ہے، جو ایک گھر کو تشکیل دیتا ہے، اسے مکمل کرتا ہے۔ یہ ڈرائنگ روم ہے، اس کا دروازہ یہاں لابی سے ہوگا، اس کے سامنے ٹی وی لاؤنج کا دروازہ ہوگا، اس کے آگے ٹی وی لاؤنج ہوگا اور اس کے ساتھ کچن ہوگا، کچن کے ساتھ ہم نے ایک واشنگ ایریا بھی دے دیا ہے۔ یہ مصور ہی بناتا ہے نا۔ مصور کون ہے؟ اللہ انسانوں میں ایسی عقل دے دیتا ہے کہ وہ مصور بن جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی تخلیق پیش کرتے ہیں۔ بہترین مصور اللہ تعالیٰ ہے، جو اپنی تخلیق پیش کرتا ہے اور پھر اسے سنوارتا ہے، سجاتا ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تین کردار ادا کر رہا ہے: خالق، پروڈیوسر اور وضع کرنے والا۔ یعنی وہ خالق ہے، پہلے کہتا ہے ہو جا، چیز ہو جاتی ہے، پھر وہ اسے دنیا میں بھیج دیتا ہے، پروڈیوس کر دیتا ہے، اور پھر اس میں وہ پوری وضاحت سے اسے مکمل کرتا ہے۔ تاہم فرق یہ ہے کہ ہم ایجاد نہیں کر رہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، اور وہ ناقابل تصور پیمانے پر کرتا ہے۔ وہ عدم سے تخلیق کرتا ہے، جبکہ ہم مواد کو ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کرنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ ہم اس میں محدود ہیں جو ہم بنا سکتے ہیں، جبکہ اللہ کی مخلوق بے حد ہے، جبکہ اللہ لامحدود ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ وہ کن کہتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے، اپنی پوری وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ مصور ہے، وہ چیزوں کو بناتا ہے، شکلیں دیتا ہے، سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اور وہ اس کو پیش کر دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ ہم نے صرف ایک آیت کا احاطہ کیا ہے جس میں واضح طور پر المصور کے نام کا ذکر ہے، جو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے طور پر قائم کرتا ہے، جو ابھی اوپر میں نے ترجمہ آپ کو بتایا، قرآن پاک میں جو آیت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے: اے بنی نوح انسان، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے درست کیا اور تجھے متوازن بنایا، جس شکل میں چاہا تجھے جمع کیا۔ آپ سوچیں، کیا انسان کے پاس کوئی چیز ہے؟ کیا انسان چیزوں کو
पेश कर सकता है, चीजों को पैदा कर सकता है? नहीं, ये अल्लाह की जात है। कुरान पाक में है, और इसकी निशानियों में से आसमान और जमीन की तख्लीक और तुम्हारी जबानों और तुम्हारे रंगों का तनू है। यकीनन इसमें इल्म वालों के लिए निशानियां हैं। अगर हम देखें तो हमारे हर तरफ अल्लाह की निशानियां फैली हुई हैं। जो इल्म रखते हैं, जो सोच रखते हैं, वो इन निशानियों को देखते भी हैं और समझते भी हैं और इसका शुक्र बजा लाते हैं। अल्लाह उन बंदों को पसंद करता है जो जगह जगह उसका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह उन बंदों को कहता है मुझ पर यकीन रखो, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला है, यानी उसने पैदा किया है, जमीन पर भेज दिया है, यानी उसने मुकम्मल कर दिया है। जो कुछ भी नहीं जानते थे, यानी हम नहीं जानते थे कि हम कैसे माँ के पेट के अंदर गए। हम नहीं जानते कि कैसे माँ ने अपने पेट से जना और इसने तुम्हारे लिए समात और बसारत और अक्ल अता की कि शायद तुम शुक्रगुजार बनो। अगर वो शक्ल तश्कील दे देता लेकिन समात ना देता, हम सुन ना सकते, हम देख ना सकते, बसारत ना देता, तो सोचे कि वो तस्वीर क्या मुकम्मल होती। मुसव्विर ने तो सब चीजें नोक पलक से दुरुस्त कर दी और सामने भेज दी। ये तुम्हारे लिए बेहतरीन निशानियों में से एक निशानी है। ये आयात और अल्लाह की मखलूकात के नाम हमारे लिए याद दहानी है कि हमें अल्लाह सुब्हान तआला का किस तरह शुक्र गुजार होना चाहिए। आप इन नामों को जानने के फवायद पढ़ सकते हैं, जैसा कि हम पहले ही खालिक और बारी में बयान कर चुके हैं। हम पढ़ सकते हैं लोगों के चेहरों से। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि इन नामों को पढ़ लें, मतलब ये कि इनको समझे और फिर गौर करें, और गौर करके उनके मायने आपके दिमाग में सबत हो जाएं और आप समझ जाएं कि खालिक और बारी का क्या मतलब है। हम अपने साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सबक ले सकते हैं। इस अगले हिस्से को पढ़ते हुए जो अभी मैं कहूंगी, याद रखें अल्लाह सुब्हान तआला वज़ा करने वाला है। अब जो मैं कहूंगी उसे पढ़ते हुए इसे याद रखें। अल्लाह सुब्हान तआला वज़ा करने वाला है, वो हमें मुनफरिद बनाता है और ताहम वो राजी है। यानी हम अपनी वज़ा कता से ही दूसरे से मुख्तलिफ नजर आते हैं, शक्लें भी मुख्तलिफ हो, लेकिन सोचे एक लम्हे के लिए अगर एक बंदा आता है और उसकी तस्वीर नजर नहीं आती और सिर्फ वो आवाज से बोलता है, तो भी हम पहचानते हैं ना कि नहीं, ये कासिम नहीं, ये तो यूनस है। क्यों? क्योंकि हम उसकी आवाज से उसे पहचानते हैं, हम उसके चलने फिरने से उसे पहचानते हैं। आज की टेक्नोलॉजी में देखें कि आपके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग हैं। नादरा में चले जाएं, हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग हैं, हर इंसान के हाथों की लकीरें अलग हैं। वो मुकम्मल करने वाला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दौलतमंद बादशाह थे, बनी इसराइल पर हुकूमत करते थे, लोगों से मोहब्बत करते थे और बहुत सी मुनफरिद सलाहियतों से मालामाल थे। कुरान कहता है कि इसने जबान को तोहफा दिया, यानी हमें मुकम्मल उसने ऐसा किया कि पहले उसने हमें तख्लीक किया, फिर उसने हमें पेश किया और फिर उसने हमें मुनफरिद बनाया, यानी या मुसव्विर हो, उसने मुसव्वरी की, उसने ऐसी तख्लीक बनाई, वाकयात और हालात की भी मुसव्वरी की। हर एक की जिंदगी के हालात और वाकयात दूसरे से अलग हैं। मैं अलग तरीके से करती वही हूँ, वैसे ही सुबह होती है, वैसे ही दोपहर होती है, वैसे ही शाम और फिर रात होती है, लेकिन हर एक की जिंदगी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। वैसे ही मेरे भी बच्चे हैं और लोगों के भी बच्चे हैं, वैसे ही मेरे माँ बाप हैं और लोगों के भी माँ बाप है, वैसे ही मैं बंदे नौकर रखती हूँ और लोग भी रखते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी दूसरे से मुख्तलिफ है।
کیوں؟ کیونکہ میری سوچ دوسرے سے مختلف ہے۔ اسی لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ اپنی سوچ پر کمانے ڈالیں، اپنی سوچ کو سیدھے رستے پر ڈالیں۔ اللہ سننے اور جاننے والا بے حد رحیم اور کریم ہے، وہی مصور ہے۔ تمام دنیا کی شکلیں اس نے بنائی ہیں۔ سمندر سیاہی بن جائے تو بھی ہم اللہ کی تعریف کو سے پورا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے میری نشانیوں کو دیکھو، مجھ پر ایمان لے آؤ، میرا شکر ادا کرو۔ اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ جو اچھا ہوتا ہے یا جو برا ہوتا ہے وہ سب بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔